लव कटारिया और नेजी में हुआ एक बड़ा झगड़ा। अब इस झगड़े में कौन सही था कौन गलत था ये समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 4 से 5 दिन पहले नेजी वहां पे गार्डन एरिया में बैठे थे शिवानी के साथ। शिवानी को नेजी ने कुछ समझाया था कि शिवानी तू हर किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल मत हुआ कर, जब कोई सीरियस मैटर चल रहा हो तो वहां पे मस्ती मजाक मत किया करो। तो वहां पे नेजी ने भी शिवानी को कुछ समझाया था और नेजी ने ये पॉइंट बोला था कि यार मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इसको कुछ चीज बताऊं तो वो बताने से मुझे कुछ रोक नहीं सकता, मैं आराम से सिर्फ इसको समझा रहा हूं। और वहां पे नेजी ने पोलाइटली शिवानी को एक पॉइंट बताया था। तो सेम वे में आज के एपिसोड में, रिसेंट एपिसोड में लव कटारिया ने भी नेजी भाई को पोलाइटली ये बताया कि नेजी आपको ऐसा लगता है कि हम आपसे हेट करते हैं या फिर हम आप पे टोंट मारते हैं, लेकिन हम सिर्फ मस्ती मजाक करते हैं। आप भी हमसे मस्ती मजाक करते हो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कई बार आप मस्ती मजाक को सीरियसली नहीं लेते हो, तो उतना ज्यादा आपको चिढ़ने की या इरिटेट होने की नीड नहीं है। और लव कटारिया ने स्पेसिफिकली आज के एपिसोड में बड़े ही पोलाइटली, बड़े ही आराम से और हंसते हंसते ये बात नेजी को बोली थी। पर उसके बाद नेजी अचानक से चिल्लाने लगे, जो ना विशाल को समझ आया ना अरमान को समझ आया, इवन लव कटारिया और ऑडियंस को भी समझ नहीं आया कि नेजी यहाँ पे चिल्लाना शुरू क्यों हुए। बट उसका एक रीजन था, क्योंकि नेजी और विशाल के बीच में 5-10 मिनट पहले एक झगड़ा हुआ था और नेजी उस झगड़े के दौरान भी गार्डन से उठ के विशाल के पीछे किचन तक गया था और वो विशाल पे भी बिना बात का चिल्लाया था। अगर आपने बारीकी से ऑब्जर्व किया हो तो लव से झगड़े से ठीक पहले नेजी और विशाल में जो झगड़ा हुआ था, वहां भी विशाल नेजी को बार बार बोल रहा था कि मुझे तेरे साथ नहीं करना है, कि अगर मैं चाहूं तो मैं लड़ सकता हूं, तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो पर मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। सेम वे में नेजी कहीं ना कहीं भरा हुआ था और वो सारा रेड उसका वहां पे लव कटारिया पे भी निकला। हाँ, लव कटारिया के बारे में कुछ पॉइंट बोले जाते हैं कि वो बंदा बदतमीजी करता है, ऑफेंसिव हो जाता है, जानबूझ के पिन करता है, टोंट मारता है या सामने से काफी बार फाइट को इनिशिएट भी करता है। मैं इस बात को काफी हद तक स्वीकार भी करूंगा कि लव जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मस्ती मजाक करेगा, इरिटेट करेगा। वो लव बेसिकली एक कांडी पर्सनैलिटी है जो कुछ ना कुछ कांड करके हाईलाइट होना चाहता है और कहीं ना कहीं 15 दिनों में घर के अंदर लव अच्छा खासा हाईलाइट हुआ है। बट अगर आप आज के एपिसोड को उठा के देखोगे तो लव और नेजी के बीच में जो भी हुआ, लव ने वहां पे बदतमीजी नहीं करी। लव ने नेजी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, उसने कुछ भी उल्टा नहीं बोला, उसने नेजी को इरिटेट नहीं किया, पिन नहीं किया, पॉइंट आउट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक बात बोली कि नेजी भाई थोड़ा सा कम सीरियस हो जाओ ना, और उस पे नेजी आज फटा है। तो आज के एपिसोड के बेस पे ना आप लव को बदतमीज बोल सकते हो और ना ही आप ये बोल सकते हो कि लव ने उस लड़ाई को इनिशिएट किया। अगर आप ये बोलते हो तो ये बिल्कुल गलत है। इवन नेजी के सामने बैठे अरमान मलिक, अरमान जो है वो बैक बिचिंग करते हैं लव की काफी ज्यादा और लव को पसंद नहीं करते। पर जब अरमान मलिक से भी 1-on-1 सामने सामने वहां पे लव ने पूछा कि भाई तू बता किसकी गलती है, तो वहां उन्होंने भी यही बताया कि नेजी ये जो लव है ये तुझे कुछ बता रहा था, समझा रहा था और तू पहले लाउड हो गया। और इस पूरी कहानी में नेजी एक बार लाउड हुआ, लव एक बार लाउड हुआ, उसके बाद ये दोनों शांत भी हो गए। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि नेजी को अंदर से आने के बाद दोबारा इस मैटर को रीओपन करने की क्या जरूरत थी। क्या नेजी जो है वो एक्चुअल में हेट करते हैं लव कटारिया से? एक सवाल है और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्या नेजी एक्चुअल में लव कटारिया से हेट करते हैं या फिर नेजी के माइंड में काफी सारी चीजें जो है वो पाइल अप हो रखी हैं। जैसा कि बाकी लोग भी बोलते हैं कि नेजी जब एकदम फटेगा, गुस्से से फटेगा, तो आज नेजी गुस्से से फटा और कहीं ना कहीं वो फटना सामने भी आया। पर मैं ये कहूंगा कि ये गलत इंसान के साथ फटा। आज का जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, वहां पे दोनों ही मुझे 50-50 लगे। लव ने भी नेजी को बराबर दिया और नेजी ने भी यहां पे लव को बराबर दिया। सो गाइस, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है? मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस पूरी लड़ाई में लव कटारिया कहीं भी गलत था ही नहीं। ना तो लव ने इस फाइट को स्टार्ट किया, ना ही लव ने इस फाइट को इनिशिएट किया और ना ही लव कटारिया की जो टोन है वो अप गई थी। मुझे नहीं लगता कि लव की यहाँ पे कोई भी गलती थी। लव ने अपनी एक बात बोली और समझाया, सेम वे में जैसे नेजी ने शिवानी को समझाया था। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। कुछ दिन पहले नेजी शिवानी को समझा रहा था और बोल रहा था कि हाँ भाई मैं समझाऊंगा। तो अगर आज लव नेजी को समझा रहा है और वो भी पोलाइटली, तो वो भी समझाने का हक रखता है और इस घर में बोल सकता है। गाइज, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, आपके क्या ओपिनियंस है? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि नेजी कहीं ना कहीं अपने माइंड में हेट भर के बैठा लव के लिए, या फिर ये दोनों ही अपने माइंड में एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये पाइल अप हुआ? लव कटारिया का जो रिएक्शन था, नेजी ने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी टोन ऊपर करी, वो सब कुछ किसी को भी समझ में नहीं आया। अचानक से लड़ाई हुई और अचानक से दोनों बहुत ही ज्यादा हीटिंग आर्ग्यूमेंट में उलझ गए। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है इस पूरी कहानी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और मेरा सवाल यहाँ पे है कि आपको लगता है कि नेजी लव कटारिया को हेट करता है या फिर अपने माइंड में ग्रजेस होल्ड करके यहाँ पे नेजी बैठा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट डिटेल, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।